हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज मैं ना कोई टॉपिक की बात करके आपको सिलेक्शन कैसे प्राप्त करना है या पहले ही प्रयास में आप रीड को कैसे सिलेक्शन प्राप्त करके आप टीचिंग वाली जॉब में आ सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। अगर ये चीज़ें आप अपना लेते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप रीट के एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हो जाएंगे। पर ये चीज़ें आपको तब तक अपनानी है जब तक आप का एग्ज़ाम नहीं हो जाए या जब तक आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया था पहली बार रीट का 2017 के अंदर। पहली बार में मैंने 116 अंक प्राप्त करके रीट में सिलेक्शन पा लिया है। मैं उसी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्या चीज़ें अपनाई थी, क्या चीज़ें मैंने नहीं करी है, किन चीज़ों को मैंने अधिकतर अपनाया, किन चीज़ों से मैं दूर रहा हूँ। वो चीज़ें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। पहली बात, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी गाइड पढ़नी है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उसकी बात करूँगा। आप चाहे किसी भी विषय से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, मैटर नहीं करता है, सब में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक चाहिए रीड के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की। अगर आपने वो बुक गहराई से पढ़ ली है या पूरे कंसेप्ट वहाँ से आपके क्लियर हैं, आपके रीड के अंदर मीन्स 90% क्वेश्चन आपके एकदम सही हो जाएंगे। 90% आपके लिए काफ़ी होता है सिलेक्शन पाने के लिए। अब पढ़ना किस प्रकार से है वो भी बात करता हूँ मैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कक्षा 6 की बुक ली, उस बुक को पूरा पढ़ लिया, उसके बाद कक्षा 7 की बुक ली, उसको पढ़ने बैठे, फिर कक्षा 8 की बुक ली। आप कक्षा वाइज ना पढ़ के टॉपिक वाइज पढ़े। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ अपने रीड के सिलेबस में एक टॉपिक है बल। साइंस की बात है तो मैं बल की बात कर लेता हूँ। आर्ट्स के टॉपिक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, वैसे कुछ है इसी जलवायु वगैरह वो टॉपिक वहाँ पर भी होते हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वो सब चीज़ें वहाँ पर हैं इसी। पर मैं बल की बात करता हूँ। बल वाला टॉपिक कक्षा 6 में है, कक्षा 9वीं में है और कक्षा 10वीं में है। तीनों कक्षाओं में बल वाला टॉपिक है। कक्षा 7 और कक्षा 8 में बल का इतना नहीं है, उत्प्लावन बल वगैरह की बात की गई है, वो अलग चीज़ है। पर मैं बात करता हूँ कक्षा 6 से आप बुक उठाइए, बल वाले टॉपिक को पढ़िए, वहाँ बिल्कुल बेसिक दिया गया है, आप उस बेसिक के नोट्स बनाइए। फिर कक्षा 9 की बुक लीजिए, उससे आगे बल वाले की बात की गई है तो आप उस टॉपिक को पढ़िए। फिर उसके बाद कक्षा 10 की बुक लीजिए और फिर उसके भी बल वाला टॉपिक पूरा पढ़िए। मीन्स किसी भी कक्षा में जो टॉपिक अपने रीड के सिलेबस में है वो टॉपिक वाइज पढ़े। एक टॉपिक को सभी कक्षाओं से नोट्स बना ले और उसके नोट्स अच्छे से तैयार करके उसको याद कर ले। इससे क्या होगा कि आपके पढ़ने की जो क्षमता है वो लाइन बीच में टूटेगी नहीं तो क्या होगा, 6ठी की बुक पूरे पढ़ने गए, बल पहला ही टॉपिक पढ़ लिया, फिर 7वीं वाली कक्षा में तो बल वाला टॉपिक ही नहीं है, 8वीं में आएगा तो एक कक्षा की बुक पढ़ने में थोड़ा सा हमको समय लगता है, इतने में जो पहले टॉपिक में हुआ था वो टॉपिक हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बेस्ट काम क्या है, हम टॉपिक वाइज पढ़े, जिस जो सिलेबस में टॉपिक है वो वहाँ से हम उठाएंगे और कक्षा में जिस कक्षा में वहाँ से नोट डाउन करके हम नोट्स बना लेंगे और उन्हीं नोट्स को हम वापस पढ़ेंगे। किसी गाइड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, टेस्ट लेने के तरीके, अलग अलग टेस्ट लेने। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि टेस्ट किस प्रकार से लें। आप इस वीडियो में ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूँगा, पर आप हर टॉपिक को पढ़ने के बाद एक टॉपिक बीच में पढ़े और उसके बाद उसका टेस्ट लें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मैंने रटा कितना है, मैंने समझा कितना है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाइड में जो दिए होते हैं वो बेसिक से नहीं दिया होता है। मैंने बहुत सारी गाइडें भी पढ़ी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो कक्षा की बुकें ही पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुकें उठाइए, किसी कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाएंगी और उन बुकों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पर इतने इजी वे में एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्योंकि मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए जो हमारे डेली लाइफ में हैं। उससे हमको क्या है कि जो डेली लाइफ में होता है वो उसको हम पढ़े तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि किन किन चीज़ों से हमको दूर रहना है। पहली चीज़ हम बताता हूँ, दूर रहने वाली चीज़ें, हमने किसी चीज़ को पढ़ा ही नहीं है और उस टॉपिक का हम टेस्ट ले रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये चीज़ आपके लिए। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है और उसका आप टेस्ट ले रहे हैं तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने तुक्का लगा दिया, मान लें आपने 10 क्वेश्चन लिए हैं, किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा है और आपने अगर 8 क्वेश्चन वहाँ पे राइट कर लिए
तो आपको यूँ हो जाएगा ये टॉपिक मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन लिए वो ईजी हो, वो परीक्षा के लायक ही नहीं हो और आपको वो आ गए हैं। तो इसलिए आप क्या करें, पहले उस टॉपिक को क्लियर करें फिर उसका टेस्ट लें। नहीं तो बहुत से बच्चे मैंने देखा। दूसरा ये देखना है आपको कि आप मीन्स न्यू टाइप वाले क्वेश्चनों का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकालें। नहीं तो बहुत सारी आपको बुकें मिलती हैं, गाइड मिलती है, जहाँ ABCD टाइप क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उस क्वेश्चनों को रट रहे हैं या उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं। क्वेश्चन तो आपको याद हो जाएंगे पर उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो गाइडलाइन में है वो हू बहू वही बुक आपको पढ़ाए। अब मैं कुछ बुकें दूसरी जो उससे अलग है वो पढ़ने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी सब्जेक्ट में बात करता हूँ, हिंदी होगी सही या अंग्रेजी या संस्कृत होगी सही। अगर आप हिंदी ले रहे हैं, रीड के अंदर आपको 9 से लेके 12 तक की एक व्याकरण, हिंदी व्याकरण करके बुक है, वो NCERT की बुक है। आप उस बुक को पढ़ें। उस बुक में सारे कंसेप्ट इस तरह से इजी दिए गए हैं और बेस्ट बुक है। पर अगर आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे वगैरह पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको जो मुहावरों की किताब वगैरह जो गाइड मिलते हैं वहाँ से पढ़ें। पर अगर आपको बेसिक संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, किस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वो आप व्याकरण वाली वहाँ से बुक से क्लियर कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश के मॉडल्स वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश के लिए आपको वहाँ से बुकें मिल जाएंगी। वहाँ NCERT की जो संजीव आती है या उससे रिलेटेड जो बुक है वहाँ से आप पढ़ें। इतना ईजी वे में दिया गया है, कोई गाइड इतना ईजी वे में आपको नहीं दे पाएगी। मैं आपको सबसे पहले वही प्रीफर करूँगा। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाए कि मेरा एग्ज़ाम कह रहे हैं, अभी तक डेट बता रहे हैं कि 2 सितंबर तक आपकी हो जाएगी। अगर कोरोना सही, लॉकडाउन सब सेट होता है तो आपकी 2 सितंबर को हो जाएगी, नहीं तो डेट आगे खिसक जाएगी। पर आप उसी एम को लेकर चले कि 2 सितंबर को जो डेट हमको दे रहे हैं उसी डेट को हमारा एग्जाम हो जाए। तो आप छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें। जैसे कि आप 10 डेज के लिए बनाएं कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है या ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे कि 2 टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। 10 डेज का आपको टाइम दिया गया है तो आप 10 डेज के अंदर उसी को पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त होंगे, आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। नहीं तो आप एक साथ बुक लेकर बैठेंगे, बुक आपकी अगर क्लियर नहीं होती है तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मन में उदासी की भावना छा जाएगी, जो हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देगी और वो स्ट्रेस में हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अब स्ट्रेस की बात आ गई है तो आप सबसे पहले पढ़ाई करने बैठे तो तनाव से दूर रहिए। तनाव किस चीज़ का वो बताते हैं। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है कि हाँ ठीक है जॉब लेनी है और पढ़ने का तरीका भी उनको नहीं पता है। पर बहुत से ऐसे हैं जिनने 3-4 बार एग्जाम दे दिया है और उनको क्या हो रहा है कि फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो अब मेंटल स्ट्रेस में किस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। आप स्ट्रेस को छोड़े, पढ़ाई पे ध्यान दें, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। आप यूं नहीं सोचें कि मेरे 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ये सोचें कि 3 बार मैंने कमियां क्या रह गई, उन कमियों को कैसे पूरा करना है। आप आपकी कमियों को एक एक करके पूरा करते जाइए। 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, आप कंप्लीट आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।